हेलो फ्रेंड्स, जेईई मेंस के लिए फिजिक्स में अभी आप सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लें अच्छे से। ठीक है ना। जो जो भी आपने फॉर्मूलेज कहीं मार कर रखे हैं या आपके नोट्स में से जो फॉर्मूलेज हैं वो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है। अब आपका डेट और टाइम स्लॉट भी आ गया होगा। ठीक है ना। तो उसके पहले जो दिन बचे हैं, अगर आपने उसमें अपना कुछ प्लान कर रखा है कि मैं इतने टेस्ट देने वाला हूं, तो आप वो टेस्ट अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन फॉर्मेट में ही दें, क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। तो आप जो प्रैक्टिस टेस्ट दें पहले इन दिनों में वो ऑनलाइन में दें, और इफ पॉसिबल उसको उसी टाइम स्लॉट में दें जो स्लॉट आपको जेईई मेंस का मिला है। मान लीजिए आपको 9:30 से 12:30 का स्लॉट मिला है, तो उसी टाइम स्लॉट में आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब देखिए, आप एक बार जनवरी अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस भी हैं कि ऑनलाइन में टेस्ट एक्चुअल में देने में कैसा होता है, तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करें। जो ऑनलाइन के अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे मार्क फॉर रिव्यू, आप क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे फीचर्स को यूज़ करते हुए ही प्रैक्टिस करें। ठीक है। इससे आपकी एकदम रियल टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, एग्ज़ाम में हमें कुछ एडमिट कार्ड और ऐसी सब कुछ चीज़ें ले जानी होती है। ठीक है ना। तो वो आप एक रात पहले ही, आपका एग्ज़ाम का जो दिन है उससे एक रात पहले ही सारी चीज़ें जमा लें। एग्ज़ाम के दिन के लिए कुछ ना छोड़ें, एक दिन पहले जमा लें और एक प्रॉपर नींद लें। नींद में कटौती ना करें। उस रात को जो है आप आराम से सोएं, जितनी आप प्रॉपर स्लीप आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो स्लीप लें। ठीक है। उससे एकदम फ्रेश माइंड रहेगा। साथ ही अगर पॉसिबिलिटी है तो आपके गार्जियन, जो अगर आपका सेंटर दूसरी सिटी में आया है कहीं पर या अपनी सिटी में भी आया है, तो आप एक बार एक दिन पहले उस सेंटर को विजिट कर लें। आपके गार्जियन जो है वो उस सेंटर को विजिट कर लें। उससे अगले दिन की जो हैसल्स हैं, रास्ता नहीं मिला, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। और देखिए, ये जो मंथ है अप्रैल का, ये मोस्ट ऑफ द इंडिया में समर टाइम होता है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट। एकदम ज़बरदस्त मचा दीजिए। ऑल दी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जिस दिन के लिए हम इतने महीनों से तैयारी कर रहे थे, वापस से एक बार फिर हमारी जिंदगी में वो दिन आ गया है। और जेईई मेन ऑनलाइन अप्रैल के सेकंड अटेम्प्ट को हमें पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी शांत मन के साथ हमें अपियर करना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी तैयारी अप टू डेट है। हमने इतनी मेहनत पहले से कर ली है और पिछली बार जो गलतियां की है उसे हम नहीं दोहराएंगे, और इस बार पूरे जेईई मेन ऑनलाइन को हम फोड़ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेईई मेन के हर क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि इस पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बस करना यह है हमें कि अब अपने दिमाग को पूरा फोकस रखना है, काम एंड कूल रखना है। सारे फॉर्मूले जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं सबको अच्छी तरह से याद करो। सेकेंडली, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको अपने माइंड में मैप कर लो, फ्लो को मैप कर लो। कोई भी नई चीज, नई एग्जाम को, नई थ्योरी को अब ट्राई मत करो। जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसी को स्ट्रेंथन करो। एग्जाम में कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले कैलकुलेशन करते टाइम बहुत कॉशियसली हमें कैलकुलेशंस करनी है। नेगेटिव्स पर पूरा कंट्रोल करना है। कई ट्रैप क्वेश्चन हमें मिलेंगे, उन ट्रैप क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है। और दूसरी चीज यह है कि पेपर को हम एक से ज्यादा राउंड में पूरा करें, 2 राउंड में या 3 राउंड में। जिन क्वेश्चन को अभी हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं उन क्वेश्चन को स्किप करके हम मार्क कर सकते हैं और सेकंड राउंड में फिर उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। एक और चीज जेईई मेन में इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि सारे गिवन ऑप्शन में से सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। इट मींस जो बाकी 3 ऑप्शंस होंगे वो गलत होंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत अच्छी तरह से कभी कभी यहां पे वर्क करती है। कभी अगर हमें कंफ्यूजन हो या हमें आंसर्स वेरीफाई करना हो तो हम ऑप्शंस देखकर भी उस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बस तो अब अपने आप को कूलली स्ट्रेटेजी बनाकर पूरे पेपर को सॉल्व करना है। और अगर ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है कि हमसे 3-4 क्वेश्चन लगातार सोल्व नहीं हो पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है।
वो क्वेश्चन सभी के लिए डिफिकल्ट हैं और दोबारा जब हम ट्राई करेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ दीजिए। सो ई सरल विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो अब तो बस एग्जाम आ ही चुका है। थोड़े से पेट में जो है चूहे कूद रहे होंगे, बटरफ्लाइज होंगी, नर्वसनेस होगी। भाई इस इशू पे दोबारा आएंगे, पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में है। भाई इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमको पता है, क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है यार ये चीज आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। वहां पे अपना दिमाग ना लगाएं। बच्चे के इनऑर्गेनिक में इतने नेगेटिव होते हैं, कुछ HNO3 का रिएक्शन आ गया, अब लगता तो है कि यार इसको कहीं तो देखा है, पर अगर आपको एग्जैक्टली नहीं याद हो तो उसको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करें, और सेकेंड राउंड में भी अगर आप अटेम्प्ट करें उसको, तो भी सिर्फ और सिर्फ तभी आंसर मार्क करें जब आप एब्सोल्युटली श्योर हो कि यार ये ही सही है। या फिर अगर तुक्का लगाना भी है तो बहुत ही सोच समझ के, जब आपकी वो 50-50 वाली जैसे KBC में होता है वैसा कुछ हो जाए तो तुक्का लगाएं। पर अगर चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है तो तुक्का ना लगाएं। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात हुई फिजिकल के रिलेटेड। भाई ऑर्गेनिक में तो क्या है कि सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें मेरा कहां तक दाल गलेगी। फिजिकल में क्या होता है कि आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर देते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हमको फॉर्मूला पूरा याद होता है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू KB इंटू एम। यहां तक सब कुछ सही है। अब क्या होता है, कई बार जो है हम उसमें जो m है उसमें हम मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी रख देते हैं। ठीक है, वहां पे आता है मोलैलिटी। फिजिकल में ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको फॉर्मूला याद है उस फॉर्मूला की जो टर्म्स हैं आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, तो एडियाबैटिक क्या होता है उसकी आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर्मूला आपको याद हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आइसोथर्मल और ये जो सारी चीजें होती है ना, तो फिजिकल में फॉर्मूलाज ज्यादा होते हैं, फॉर्मूलाज ज्यादा होते हैं, उन सब में टर्म्स आती हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में आती हैं, हर जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती हैं। इन सब फॉर्मूलाज में जो भी टर्म्स आ रही हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टर्म के करस्पॉन्डिंग हमको किस चीज की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। आपके 40 से 50 मिनट में आप इसको अटेम्प्ट करें, उससे ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं लगता है। जो टाइम आप केमिस्ट्री से बचाएंगे वो आप फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में डिवोट कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव जो है अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा टाइम आपसे डिमांड करते हैं। केमिस्ट्री 40 से 50 मिनट में साफ कर देना यार, ऐसा स्कोर कर लेना कि बस मजा आ जाए, केमिस्ट्री आपको जिता के खींच के ले जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। कई बार आपको ट्रैप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सब 10-10 मिनट की कैलकुलेशन हो रही है, उनमें नहीं फंसना, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन आपको 4 ही नंबर देके जाएगा। इसमें अपनी ईगो को, इज्जत को सेटिस्फाई मत करना। लोग इज्जत जेब में लेके घूमते कि अब तो ये क्वेश्चन टकरा है, इसको तो करके जाऊंगा। कर लोगे, पर जो बाकी 3 आसान आसान सवाल थे 4-4 नंबर के, वो छूट जाएंगे और फिर बाद में आपको लगेगा हे भगवान ये हमने क्या कर दिया। ठीक है, आप 2 या 3 साल से लगे पड़े हो एकदम, बस धुआंधार बल्लेबाजी चालू है, हर बॉल पे छक्का मार रहे हो, ना खाने का ध्यान, ना रहने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, सब दोस्ती छूट गई, कोई पबजी नहीं खेला है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं एकदम मन लगा के। तो जब इतनी पढ़ाई करी है तो फिर अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। जब अपनी प्रिपरेशन पूरी है तो पक्का विश्वास रख के जाओ, एकदम इतना कॉन्फिडेंट होके जाओ पेपर में। देखो नर्वसनेस तो आपको होगी, आपके दिल में थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट होगी। एग्जाम से एक रात पहले आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कल क्या होगा, अच्छा नहीं हुआ तो क्या, ये वो 100 तरह के ख्याल आएंगे। थोड़ी सी नर्वसनेस सुपर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, वो है, कोई टेंशन नहीं है। ओवर नहीं रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है यार। 2 या 3 साल की मेहनत की है हमने, अब अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो कब रहेंगे। ठीक है, सामने से ब्रेटली जो है बॉलिंग करने वाला है, क्रिकेट के फैन हो अगर आप, एकदम कॉन्फिडेंट रहना कि उसके पेस का यूज करते हुए ऐसे स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे सचिन की तरह, मजा आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, पेशेंट रहो, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करनी, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है यार, मोस्टली जिंदगी में जो है दोबारा ऐसा ये जेईई मेंस का पेपर नहीं देना है, खत्म। एक बार 2 बार देना था, खत्म। अब सीधा अगली बार जो भी राउंड ऑफ पेपर आएगा, जेईई एडवांस में जाएंगे तो वहां पे उसमें अटैक करेंगे। पर अभी के लिए तो जिंदगी में एक चीज तो अपनी खत्म हो रही है, पूरा कॉन्फिडेंट रह के और पूरी ताकत के साथ पेपर में जाओ और झंडे गाड़ के आओ। ई सरल और ई सरल पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।
ठीक है, और फिर बस आपका काम खत्म। अब नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपरेशन चालू करेंगे, जो भी अपना जिंदगी में आगे अपने को जिंदगी करवाएगी वो करेंगे। अभी के लिए तो एकदम रेडी रह के, मस्त होके, खुश होके, चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रख के जाओ और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।